शाम में असद खानदान के 54 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज गुरूब। सदर बशारुल असद 24 साला हुक्मरानी के बाद मुल्क से फरार। शामी बागियों का दारहुकूमत दमिश्क पर कब्जा, सरकारी टीवी पर फतह और सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उम्मिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। शामी अपोजिशन ग्रुप के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी दमिश्क पहुंच गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम मौफी का ऐलान। कहा कि इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली मुल्क चलाएंगे। शाम में सियाह दौर का खात्मा हुआ, नया अहद शुरू होगा। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र। शाम के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत का साथ देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज है। सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हिदायत। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर से जाती उम्रा में मुलाकात। 26 नवंबर के वाक़यात सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासिबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुला लिया। इजलास में दीनी मदारस से मुतालिक कानून साजी का मामला ज़ेरे गौर आने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देना पड़ी तो देंगे। इत्तेहादी मदारस से मिलकर 16 या 17 दिसंबर को मुतफ़िका लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आप रोक नहीं सकोगे। दोनों ऐवानों ने बिल मंजूर किया। सदर ने तमाम बिलों पर दस्तखत किए। इस पर क्यों नहीं? ये बदनीयती और धोखा है या नहीं? 26वीं तरमीम के असल मुसव्वदे में मुल्क की बर्बादी का बारूद भरा हुआ था। पहला मुसव्वदा मंजूर हो जाता तो मुल्क पुख्ता न बाकी रहता। मौजूदा हुकूमत आवाम की नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। बुशा बीबी शामिल नहीं। जिसने भी बात करनी है इस कमेटी से करें। ओपोजिशन लीडर उमर यूब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि शहबाज शरीफ का माइंड सेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। वो लिबास भी हिटलर जैसा पहनते हैं। बानी की हिदायत पर 13 दिसंबर को पेशावर में जिरगा और शोहदा के लिए दुआ करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि बानी चेयरमैन अवाम के लिए जेल में है। मईशत में मसनूई इस्तेहकाम पैदा किया गया। असद कैसे ने कहा कि मुल्क का कानून क्या किसी को जलसे या इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता।